स्वागत है आप सबका यशु विख्यात ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। मैं यशु देहरादून से एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुकी हूँ नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है कुछ खास। आज मैं आपको करा रही हूँ अपने लिविंग रूम का टूर, जो कि मैंने पहले वैसे तो पूरा जो घर है उसका होम टूर दिया हुआ है, लेकिन होम टूर के उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा कहाँ पे ड्राइंग रूम है, कहाँ पे बेडरूम है, कैसा बना हुआ है। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको नहीं बताया कि कैसे कब हमने सोफे बनाए और क्या क्या मतलब प्लानिंग की हुई थी सोफे बनाने के लिए, या जो भी हमारा लिविंग रूम है उसमें हमने क्या क्या डेकोरेट किया है। तो ये आज उसके बारे में आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ। और जो हमारा लिविंग रूम है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सोबर है। और जो लिविंग रूम है वो मुझे खचाखच में भरा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि घर जितना खाली खाली दिखे उतना अच्छा है। मतलब सिर्फ काम की चीज़ें ही बाहर दिखनी चाहिए, बाकी अदरवाइज घर बिल्कुल सिंपल और सोबर ही अच्छा लगता है। तो फिर आप सब जुड़े रहे मेरे साथ और ब्लॉग को एंड तक देखे। आई हो क्या पता आपको भी कुछ हिंट मिल जाए। अगर आप अपने घर को बना रहे हैं तो कुछ हिंट आपको मिल जाए लिविंग रूम को डेकोरेट करने की, वो भी सिंपल और सोबर तरीके से। ये है हमारा लिविंग रूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सोबर है। और ज़्यादा चड़क भड़क मुझे भरा हुआ लिविंग रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल सिंपल ही लिविंग रूम अच्छा लगता है। तो जो लिविंग रूम की शुरुआत है वो करती हूँ मैं मेन डोर से। ये हमारा मेन डोर है। और इस जो हमारा लिविंग रूम है इसकी जो लेंथ है वो है 14 बाई 12 का है। और ये जो लिविंग रूम है इसका जो मेन डोर है उस पे जो मैंने पर्दे लगा रखे हैं वो है क्रीम कलर के पर्दे, और जो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं ये आप देख पा रहे हो। इसमें हल्का हल्का सा वर्क है, बिल्कुल प्लेन है, मतलब कोई दूसरा कलर इसमें नहीं है, बिल्कुल क्रीम कलर है। और हमारे लिविंग रूम की सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें प्रॉपर हवा है। खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हमारी निकली हुई है। साथ में ये दरवाज़ा जो है मेन डोर है ये लगा हुआ है, ये है, जिसकी वजह से जो पूरा रूम है वो बहुत ही ज़्यादा हवादार है। और अच्छी यहाँ से धूप भी आती है शाम के टाइम पे। बिल्कुल ऐसे लिविंग रूम में पूरी अच्छी प्रॉपर धूप आती है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लगा रखी है घड़ी, और उसके जो बगल में है वो है घोड़े, 7 घोड़ों की फ़ोटो। इसके साथ ही साथ इस रूम में जो ऊपर है लगा रखी है फैंसी लाइट। तो 4 हमारे लिविंग रूम की फैंसी लाइट है, 2 लेफ़्ट साइड और 2 राइट साइड। वॉल डेकोरेशन की बात करें तो वॉल डेकोरेशन में हमने एक लगा रखी है ये सीनरी। और इस सीनरी के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बहुत घूमे अपने जो लोकल मार्केट है वहाँ पे। तो फाइनली ये वाली हमें पसंद आई। चाहते तो हम थे कि हमें काफ़ी बड़ी सीनरी मिले, बिल्कुल काफ़ी मतलब इतना पूरे वॉल का प्रॉपर साइज़ हम लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें मिली नहीं अपने लोकल मार्केट में। तो हो सकता है कि कभी हम मेन जो हमारा मार्केट है, हमारी जो मेन मार्केट का घंटा घर है, तो वहाँ पे हमें वो मिल जाए वॉल वाला, तो वो हम ज़रूर लेके आएंगे अपने लिविंग रूम के लिए। ये जो पेंटिंग है ये कुछ इस तरह से है, सिंपल और सोबर। मुझे तो यही पसंद है। और मेरे को सबसे बड़ी बात है कि मेरे को चाहे फर्नीचर हो, पर्दे हो, मुझे कॉफ़ी कलर या क्रीम कलर ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये कुछ इस तरह से है सीनरी। और साथ ही साथ दूसरी साइड की वॉल की बात करूँ तो दूसरी साइड हमने ये कुछ इस तरह से लगा रखी है। और ये भी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लेके आए थे। मेरे भी बहुत फेवरेट है ये, और मेरे हस्बैंड की, मतलब सीनरी के मामले में तो हम दोनों की चॉइस सेम टू सेम मिलती जुलती है काफ़ी हद तक। तो ये हमने दूसरी वॉल पे लगा रखी है। और इस वॉल पे 2 फैंसी लाइट है, बस इतना ही इस वॉल पे है। शोकेस हमने नहीं बनाया है, ना ही हमने यहाँ पे टीवी कैबिनेट बना रखा है, क्योंकि शोकेस तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं है। और टीवी कैबिनेट इसलिए नहीं लगा रखा कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो जैसे ही टीवी कैबिनेट में यहाँ लगाती तो बच्चे यहीं पे कूदते उछलते, तो फिर जिससे ये जो ड्राइंग रूम है बच्चा गंदा कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारी टीवी है वो रूम में ही लगी हुई है। और जो दीवारें हैं, बस दीवारें हमारी बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा कुछ हमने दीवारों पे नहीं किया हुआ है। इस तरफ मैंने आपको पहले भी बताया था एक सीनरी लगी हुई है, साथ ही में ऊपर 2 फैंसी लाइट है। और सेम इस तरफ भी 3 सीनरियाँ लगी हुई है, साथ में फैंसी लाइट है। और इधर तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा, क्योंकि इधर हमारा जो मेन डोर है वो है, और साथ ही यहाँ पे खिड़की है।
और साथ ही साथ यहाँ पे ये हमारी आर्च बनी हुई है जो हमारे लिविंग रूम को और डाइनिंग रूम को दोनों को सेपरेट करती है। और जो आर्च है इस पे मैंने पर्दे लगा रखे हैं जो कि ये भी गोल्डन कलर के या लाइट कॉफ़ी कलर के पर्दे हैं। और साथ ही साथ ये मैंने जो रिंग्स लगाई हुई है, इस रिंग्स के बारे में मैंने शायद किसी ब्लॉग में पीछे बताया भी हुआ है कि जिस टाइम पे हमारा घर बना था तो घर के साथ ही साथ जब हमने पर्दों की रॉडें लगाई थी तो उन रॉडों के साथ हमें ये रिंग्स मिली थी। लेकिन जो आजकल ये रिंग्स का तो ट्रेंड है नहीं, तो ये रिंग्स ऐसी पड़ी हुई थी घर में, तो फिर दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन रिंग्स का इस तरफ से कुछ लटकने बना दी जाए। तो मैंने ये अपने जो ड्राइंग रूम डाइनिंग को दोनों को सेपरेट करती है आर्च। इस आर्च पे मैंने इनको कुछ पर्दे की रॉड पे इस तरह से टांगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं 2 फ्लावर पॉट, एक ये है और एक ये है। तो ये भी बहुत सिंपल सोबर ही मैंने रखे हुए हैं। इसमें मैंने एक रेड कलर का फ्लावर लगा रखा है, बाकी सिंपल ही है। वैसे इसमें और भी फ्लावर लगे हुए थे, काफ़ी प्यारे प्यारे थे, लेकिन जो मेरी गुड़िया ने उनको तोड़ दिया है। लेकिन ये सिंपल से फ्लावर हैं तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों आर्च के दोनों साइड ये मैंने लगा रखे हैं। और लास्ट में आप बात करते हैं सोफ़ों की। तो जो सोफ़े हैं वो हमने मार्केट में काफ़ी जगह हम गए देखने के लिए, काफ़ी शोरूम्स में भी गए, लेकिन वहाँ पे एक तो सोफ़े बहुत महंगे थे, एक 1.5 लाख के सोफ़े थे जो हमें पसंद आ रहे थे लेकिन वो हमारे बजट में नहीं थे। तो इसलिए हमने सोफ़ों का कारपेंटर से ही हमने ये बनवाए हैं जैसे हमें चाहिए थे, सिंपल सोबर, जिसमें ज़्यादा चड़क फड़क हो या फिर जो जिसमें स्टोन वगैरह होते हैं, वो सोफ़े मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सेम डेकोरेशन के मामले में मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, तो हम दोनों ही गए थे देखने के लिए, कहीं भी हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। तो फिर हमने नेट में डिज़ाइन सर्च करके फिर ये कारपेंटर से बनवाए हैं। और बिल्कुल सिंपल सोफ़े हैं, कोई इसमें स्टोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और इसके अलावा जो ये कुशन है ये मैंने खुद बनवाए हैं, मतलब मैंने इनका जो अंदर का कवर है वो स्टिच करके जो रजाइयाँ वगैरह फील करते हैं उनके पास दे के ये कुशन मैंने खुद बनवाए हैं सारे के सारे। और हमारा जो सोफ़े है वो 7 सीटर है। तो 7 सीटर सोफ़ों के लिए 2 ये है, 3 ये है और 2 ये है। तो इनके लिए मैंने जो है 7 कवर कुशन कवर स्टिच करके रजाई वाले को दिए और उसने ये फिल करके मेरे को दिए हैं। और साथ ही साथ जो ये छोटे छोटे कुशन है ये मैंने खुद ही बनाए हैं, इनको मैंने खुद ही स्टिच किया, खुद ही इन पर जो रुई है वो फिल की और खुद ये मैंने बनाए हैं। तो ये हमारा जो पूरा लिविंग रूम है वो है कुछ इस तरह से। और जब हमने ये सोफ़े बनाए तो मैं बता देती हूँ, इन सोफ़ों का जो प्राइस है वो 35,000 के हमने ये सोफ़े बनाए हैं। इसके बाद अब बारी आई सेंटर टेबल की। तो सेंटर टेबल हमने रेडीमेड लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सोबर है, देख पा रहे हो आप। तो इसके बीच में शीशा लगा हुआ है और चारों तरफ से ये वुड का है। तो इसके लिए भी हमने बहुत सारी दुकानों में सर्च किया, बहुत सारी दुकानों में देखा, मुझे सिंपल सोबर चाहिए था तो कहीं पे हमें सर्कल राउंड में मिल रहा था, कहीं हमें कलर समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली लास्ट में हमें ये टेबल अच्छा लगा। ये है हमारा पूरा लिविंग रूम और इस लिविंग रूम में मैंने 3 ही कलरों का इस्तेमाल किया है, चॉकलेटी कलर, गोल्डन कलर और क्रीम कलर, जो कि तीनों ही कलर मेरे फेवरेट है और जो रूम को सिंपल और सोबर भी बनाते हैं। आपको मेरा डेकोरेशन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप भी अपने लिविंग रूम को इस तरह से सिंपल सा डेकोरेट कर सकते हो। और इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस सिंपल सोबर सा है हमारा लिविंग रूम जो कि आप सबने देख ही लिया है। और ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और आज सिर्फ लिविंग रूम का ही मैंने ब्लॉग बनाया है, तो फिर इसी को एंजॉय करें आप। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।